पक्षपात करते हुए भेदभाव तरीके से कई प्रकार के नियमों का उल्लंघन किया गया है। वो तो उनका जमीर जाने, वो किनका कठपुतली बन के नाच रहे हैं। शुरुआती दौर में ही अगर इस प्रकार का मनमानी वो करेंगे, पक्षपात करेंगे, तो आगे नगर परिषद में विकास कैसे होगा। जनता हम लोगों पर विश्वास किया है और विश्वास और भरोसा करके इतना मत से हमको विजयी किया है, तो आखिर हम लोग क्या जवाब देंगे जनता के बीच में जाके। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में 2 चरणों में जो नगर निकाय का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, उसके रिजल्ट आ चुके हैं और हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव हुए बिहार में वहाँ से चेयरमैन और उप चेयरमैन, मेयर, उप मेयर सबका चुनाव हो गया। अब सदन शुरू होना है, नगर की सरकार बन चुकी है। इस वक्त हम हैं जमुई में और जमुई का हाल दिखा रहे हैं आपको। चुनाव के बाद जो यहाँ पर कहानी दिख रही है नगर सरकार की, वो कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। अभी पहली बैठक भी नहीं हुई है, उसके पहले से विरोध के स्वर जो 30 वार्ड पार्षद चुने गए हैं उनके निकलने शुरू हो गए हैं। जो स्वर निकल रहे हैं विरोध के, वो जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ ये विरोध के स्वर उठे हैं और सशक्त कमेटी को लेकर उठे हैं। जो सशक्त कमेटी बनाई गई है, बताया जा रहा है इनके द्वारा कि उसमें पक्षपात किया गया है। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, उपाध्यक्ष भी हैं नगर परिषद के और उनके साथ कई वार्ड पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं इनसे। उपाध्यक्ष हैं आप नीतीश जी? जी। नीतीश कुमार नाम हुआ इनका। नीतीश जी, क्या मामला है पूरे? अभी तो सदन शुरू भी नहीं हुआ है, विरोध के स्वर, 5 साल विकास का नारा देकर आप लोग आए हैं। क्या विकास होगा, कैसे होगा विकास? इस प्रकार से तो संभव नहीं है कि विकास की कोई गंगा बहेगी, क्योंकि मुख्य पार्षद जो मोहम्मद हलीम उर्फ लोलो जी हैं, उनके द्वारा पक्षपात करते हुए भेदभाव तरीके से कई प्रकार के नियमों का उल्लंघन किया गया है। जो आज सशक्त समिति का जो गठन किया गया है, इसमें पहला चीज़ ये है कि 7 दिनों के अंदर, नियम यह कहता है कि 7 दिनों के अंदर इसका गठन होना चाहिए, लेकिन आज 8वां दिन है, क्योंकि 13 तारीख को हम लोगों ने शपथ लिया और आज 21 तारीख है, तो ये 8वां दिन हो रहा है। और दूसरा चीज़ कि जो भी उन्होंने 3 वार्ड पार्षद मेंबर को उन्होंने सशक्त समिति का सदस्य बनाया है, इस पर उन्होंने किसी से भी कोई पूछताछ नहीं किया है, कोई विचार नहीं किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो उनका विशेषाधिकार का मामला है। उनका विशेषाधिकार का मामला है, तो ये विशेषाधिकार ये भी तो कहता है कि ये नगर परिषद आपसी तालमेल से और आपसी सामंजस्य से चलता है, एक नियम तो ये भी कहता है। तो इसको लेकर के उनको आपसी तालमेल और आपसी सामंजस्य कैसे स्थापित होगा, जब आप सभी को विचार विमर्श करके बैठा करके जब आप राय लेंगे और उसमें सशक्त समिति में अनुभवी लोगों को पूछेंगे। इस पर तो उन्होंने वाइस चेयरमैन यानी कि मुझसे भी कोई राय विचार उन्होंने नहीं लिया, कोई भी पूछताछ उन्होंने नहीं किया है। और इसी बात को लेकर के अब शुरुआती दौर में ही अगर इस प्रकार का मनमानी वो करेंगे, पक्षपात करेंगे, तो आगे नगर परिषद में विकास कैसे होगा। कल हमें टेलीफोन के माध्यम से मालूम चला है केवल आपकी माँ का जो है नाम सशक्त समिति में लिया गया है। तो हम फिर वहाँ से जम्मू आए। जम्मू आने के बाद हमको फिर पता चलता है थोड़ा देर में कि आपकी माँ का नाम को हटा करके वहाँ फिरोज आलम उर्फ डिसू जी का नाम चढ़ा दिया गया है। नाम को पहले दिया गया, अब नाम को हटा दिया गया है। एक और वार्ड प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं। कितने वार्ड से हैं, कितने नंबर वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 7। आपकी पत्नी हैं जी, श्रीमती अलका सिंह। क्या विरोध हो रहा है आज? तो सर, सबसे पहले तो हम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सबको बधाई देना चाहेंगे, और खास करके चेयरमैन महोदय को। इतने बड़ी आवाम ने उन्हें चेयरमैन के पद को नवाजा और उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सर, उन्होंने 17 तारीख के डेट में लेटर जो निकाला, जिसको भी सशक्त कमेटी में उन्होंने रखा, उससे वास्ता नहीं है। उसके बाद उन्होंने लेटर फिर 20 को देता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे 10 साल का अनुभव है पीछे का, कि कोई भी लेटर किसी के पास भी शपथ ग्रहण करने के लिए 72 घंटा पहले दी जाती है, उसका भी अवहेलना है। ठीक है, उसके बाद जब चेयरमैन बन जाते हैं, उसके 7 दिन के अंदर जो है कमेटी का गठन किया जाता है, उसका भी मुझे जानकारी है। उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक कठपुतली के रूप में लिया। क्या रीज़न है? आखिर आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कठपुतली का रूप धारण कर लिया है। कहाँ की कठपुतली बन चुकी? जी, मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ कहाँ का रीजन, ये आप ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं सर। 17 तारीख को डेट में 4 नंबर वार्ड की जो वार्ड पार्षद है उनका नाम है, 20 तारीख के डेट में उसका नाम चेंज होता है। ये कहाँ से आया? आप पूछिए, मैं मीडिया से बात करना चाहूँगा कि उस चेयरमैन से पूछें
कि ये आप अपने आप को कठपुतली के रूप में कैसे लाया। किसकी कठपुतली बन रहे हैं? वो तो अल्लाह तल्ला जाने, वो तो उनका जमीर जाने, वो किनका कठपुतली बन के नाच रहे हैं। ये गठन जो हुआ सतत समिति का, उसमें हम लोग चाह रहे थे अनऑफिशियल एक बैठक बुला के चेयरमैन साहब सामंजस्य करके उसी में 3 आदमी को चुनना था। हम लोग उसके लिए तैयार थे। वो जिनको चुनते हम लोग का सब पर मुहर लगा हुआ था, लेकिन वो बंद आपत्ति आखिर कहाँ से है? तीन तो आपत्ति जैसे ये है, उन्होंने बताया अभी रणधीर कुमार ने कि पहला जो एक लेटर निकाले, वो लेटर मेरे पास उपलब्ध है। वो लेटर में सुनीता कुमारी का नाम है, जो 4 नंबर से वार्ड पार्षद हैं। वो महादलित हैं। हम लोग को कोई बात नहीं, एक महादलित से, एक जनरल से लिया गया था और एक लिया गया था आपको मैंने लिया गया मतलब अति पिछड़ा से। हम लोग को सहमति कोई दिक्कत नहीं था। फिर अचानक वो चेंज होता है, उस पर हमारी आपत्ति हो गई कि उनको क्यों हटाया गया। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं दबाव में हैं, और जब पहले बार में आप दबाव में हैं तो 5 साल सरकार चलेगी? नहीं चलेगी। नीतीश जी उपाध्यक्ष हैं आप जी। सदस्य कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष हैं वो दबाव में हैं। किसके दबाव में हैं? अब किसके दबाव में, जैसा कि हमारे बीच कुंदन जी ने बताया कि अल्लाह ताला जाने, तो वही जान सकते हैं, ऊपर वाला ही जाने कि वो किनके दबाव में है। लेकिन उनका जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य करने का जो रवैया है, ये निश्चित रूप से दबाव भरा ही लग रहा है। क्योंकि हम लोग जो जीत के आए हैं, जनता हम लोग के ऊपर विश्वास किया है और विश्वास और भरोसा करके इतना मत से हमको विजयी किया है, तो आखिर हम लोग क्या जवाब देंगे जनता के बीच में जाके, अगर हम विकास नहीं कर पाएंगे तो। इसके लिए उनको हम लोग के बीच में कम से कम एक बार राय विचार जरूर करना चाहिए। ना तो कोई टेलीफोनिक सूचना है, ना कभी वो बधाई दिए जीतने के बाद आज तक, ये उनका कार्यकलाप है। चलिए, तो सुना आपने, ये मौजूद थे यहाँ पर तमाम वार्ड पार्षद, बहुमत में है यहाँ पर। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें जो वार्ड प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, उन्होंने चेयरमैन नहीं चुना है, बल्कि सीधे जनता ने चुना है। आरोप है इन लोगों का कि अब जो नगर सरकार है वो आज़ाद नहीं है, कैद में है, किसी के कहने पर ऐसा काम हो रहा है और बिना इनके सहमति लिए वो कुछ निर्णय ले रहे हैं और अचानक से बदल भी दे रहे हैं। अब देखना है कि ऐसे में जब विश्वास में लेकर सरकार चलानी है तो इस तरह के अविश्वास को लेकर कितना सरकार चला पाते हैं। 5 साल का समय है, 5 साल में विकास होना है, कई वादे किए गए हैं, कई तरह की बातें कही गई है, कितना सफल होता है ये देखने की बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।